M News Live। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव सच के साथ, असर के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अधिवक्ता संतोष झा। भागलपुर जिले के कहलगांव स्थित एनटीपीसी परिसर में हुआ भव्य कवि सम्मेलन, जहां कवियों ने अपनी ओजस्वी, व्यंग्यात्मक और भावपूर्ण रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोता दीर्घा तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार गूंजती रही और कवियों की हर पंक्ति पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस सम्मेलन के संयोजन और संचालन की जिम्मेदारी संभाली वरिष्ठ कवि श्री राजेश अग्रवाल ने, जिन्हें श्रोताओं ने विशेष रूप से सराहा। एनटीपीसी कहलगांव के इस आयोजन ने साबित कर दिया कि साहित्य और कविता आज भी समाज के दिलों में उतनी ही गहराई से जीवित है। कवि सम्मेलन सिर्फ मंचीय काव्य पाठ नहीं, बल्कि कवियों और श्रोताओं के बीच एक अद्भुत संवाद का सेतु बना। मुख्य कवियों में थे सुदीप भोला, प्रताप फौजदार, पद्मिनी शर्मा, उपेंद्र पांडे। नीलोत्पल मृणाल कहलगांव से एन न्यूज लाइव के लिए विशेष रिपोर्ट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सुदीप भोला जी, नीलोत्पल मृणाल जी। आज सभी की तालियां अपना अपमत और बिहार का प्रेम झलकना चाहिए आपकी तालियों में मृणाल के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की जोरदार तालियों में स्वागत है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारी दिल्ली की संबोधक के अपनी देशभक्ति का परिचय जोरदार तालियों के साथ दीजिए। सर, मैम। बल्कि उम्मीद दौड़ाती है और उस देहात के झोपड़ी में एक 60 वाट का बल्ब जला देती है और हिंदुस्तान के युवा और युवती अपनी जिंदगी का गणित हल करने लगते हैं। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करने वाली संस्था का नाम है एनटीपीसी। एक बार इस संस्था के लिए ऊर्जा के इस अच्छे स्रोत के लिए तालियां बजाइए। आज का दिन मेरे लिए खास है, विशेष है। वो इसलिए है कि पटेल साहब हमारे जो परियोजना मुख्य अधिकारी हैं वो रीवा से हैं और सर रीवा मेरा ससुराल है। मैं पटना जाता हूं, भागलपुर में भी आप उतरो। जिस चंपारण को पूरी दुनिया गांधी के लिए जानती थी, नई पीढ़ी को यही पता है कि चंपारण मीट की हांडी के लिए जाना जाता है। तो गांधी से लेके हांडी तक का सफर इंटरनेट के जरिए हमने तय कर लिया है। इस गूगल से सावधान रहिए, इंटरनेट से सावधान रहिए, वरना आने वाली पीढ़ियों को यही पता चलेगा कि चंपारण का, गांधी का चंपारण हांडी का चंपारण है। इसलिए कविता का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को शुरुआत करने का आदेश दें। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। दिन रात मां भारती की रक्षा के लिए लगे रहते हैं। केवल ये सहजता प्रश्न और उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, एक दोहे में बात करता हूँ भूमिका में, तब मैं पढ़ना चाहूंगा उन्होंने क्या कहा होगा कि सोते तक नाथे बोस भगत वतन की शान में, सोते तक नाथे बोस भगत वतन की शान में, सोते तक नाथे बोस भगत वतन की शान में, कहते थे वक्त मिलेगा बहुत मरने पर चैन से शमशान में, चैन से शमशान। तब प्रश्न एक मेरे जहन में आता है, अनुभूति करके देखिए, सैनिक को गोली लगी है, उसे गोली लगी, उसे नहीं पता ये दूसरी श्वास अंतिम है, तीसरी श्वास अंतिम है। तो बिल्कुल दूसरी या तीसरी श्वास अंतिम यात्रा पर जा रहा है, उसके जहन में क्या प्रश्न चल रहा होगा, केवल यही मेरी भूमिका है। उसके जहन में क्या प्रश्न चल रहा होगा, वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा होगा, अपने बेटे के बारे में सोच रहा होगा। नहीं साहब, वो केवल और केवल ये सोच रहा होगा, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद इस माँ भारती की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कौन करेगा। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों का भी समर्थन चाहूंगा। क्या नहीं, मंगल टोपे सुखदेव भगत की कुर्बानी का भान नहीं, भारत मां की जय जय कहकर फांसी पर जो झूल गए,
पाक परस्ती के चक्कर में बलिदानों को भूल गए। मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा, मैं उन वीरों का वंशज हूं, मैं भाषा ऐसी बोलूंगा, अफजल के चेलों को केवल बस आतंकी तोड़ूंगा। अफजल के चेलों को केवल बस आतंकी तोड़ूंगा। तब पढ़ना चाहता हूं कि मक्कारी जिसकी रग में जो प्रतिपल छल और घात करे। एक सूचना देना चाहता हूं, मैंने ये अभी एक टेबल वार्ता लिखी अध्यक्ष जी, जब मैंने ये टेबल वार्ता लिखी मैंने अपने दोस्त को सुनाई। आप लोगों की सूचना के लिए सूचना जनित में जारी, आप लोग समझ जाएंगे ताली क्यों बजानी है। मैंने जब ये कविता लिखी अपने दोस्त को सुनाई टेबल वार्ता, उसने ताली नहीं बजाई। हाँ, जब मैंने अपने दोस्त को सुनाई उसने ताली नहीं बजाई। आज उसकी 13वीं परसों कोर्ट में मेरी पेशी है। एक बार मुझे आदेशित कर दिए, पूरा सदन आदेशित कर दिए। चाय पीने के लिए उतरे तो बहुत खूबसूरत चेहरा मेरी तरफ तक चल के आने लगा। पहली ही नजर में मोहब्बत हो गई। मोहब्बत प्रतिशतों में बढ़ने लगी। वो 2 कदम आगे बढ़े, मेरा प्रेम 20% बढ़े। जब वो 4 कदम बची, लगभग 99% मोहब्बत हो ही गई थी। मैं उसको इजहार इश्क करने ही वाला था कि उसने ताली बजा दी। तब से मैं डरा हुआ हूँ, थमा हुआ हूँ। एक बार जरा यहाँ से लेकर वहां तक, पीछे तक सारे लोग तालियां बजाए। मैं शुरू करता हूँ, बड़ा आनंद कार्यक्रम का आ रहा है। मैं तो सर, हम सारे कवियों के हिस्से में कितनी यात्रा है। ये पद्मिनी कल रात को 10 बजे से, कल रात को 10 बजे से निकली हुई और अब पहुंची हुई। कितनी यात्राएं हैं, जहाज बदली, ट्रेन बदला। हम सारे कवियों का यही हाल है। पिछले दिनों मैंने भी एक लंबी रेल यात्रा की। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में है वॉशरूम। गया मिश्रा जी, तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024। उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा। उसके नीचे लिखा था कॉल मी नाउ। अब पटेल साहब, अब आप तो रीवा के हैं, बिल्कुल हमारे बगल के ही। आप जबलपुर वालों के संस्कार जानते हैं। संस्कार धानी के लोग हैं, कूट कूट के संस्कार भरे गए हैं। पिछले 14 सालों से मैं नोएडा रह रहा हूं, महानगर में, लेकिन अपने संस्कार नहीं भुलाए सर। पटेल साहब, आपका आशीर्वाद मिले। नोएडा जाके अपने संस्कार नहीं भुलाए। टेलीफोन नंबर पढ़ा, 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। मैंने संस्कार नहीं भुलाए थे, मैंने वही टेलीफोन नंबर डायल किया। इस बात को भाभी जी ने ताली जोरदार बजाई, सर को देखते हुए। इसके पड़ोसी हुआ, घंटी गई तो फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई। लाजवाब बातचीत। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जो जवाब आया, मैं दावे के साथ कहता हूं, एनटीपीसी के जानदार शानदार श्रोताओं, ऐसा जवाब आपने भी सुना होगा। घंटी गई, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। तालियां कम है जरा, एक बार जब मंत्र बजा ताकि मैं शुरू हो जाए। मैं आपातकाल में गया था, सदस्य बन